तो अभी पहुंचे हैं सुबह सुबह यहाँ पे 6:15 बज रहे हैं। 80 घाट आए हुए हैं और यहाँ पर अभी वो सुबह है बनारस का प्रोग्राम चल रहा है। फिर सनराइज देखूंगा यहाँ से हम लोग। तो चलिए देखते हैं सनराइज पे चाय वाय पिया जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ सुबह बनारस का ये कार्यक्रम हम सबके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी लेकर आती है। तो यहाँ 80 घाट से 1 सेकेंड बोटिंग करने जा रहे हैं हम लोग और चलते हैं। बोट छूटने वाली है, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए घाट सारे घुमाएंगे ये लोग। ऐसी खूबसूरत सुबह में बनारस में नाव की सवारी करना और पूरे बनारस शहर को और उसके ऐतिहासिक घाटों को देखना मानो तो एक एडेड एडवांटेज है। हमारे नाव वाले भैया हमें हर एक घाट के बारे में जानकारी देते हुए अपने नाव को आगे बढ़ा रहे थे। मन तो कर रहा था कि हर एक घाट पर अपने नाव को रुकवाऊं और उस घाट को अच्छे से एक्सप्लोर करूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैं दूर से ही कभी तुलसी घाट, कभी मान घाट, तो कभी अहिल्या घाट, तो कभी कबीर घाट को देखते हुए जा रहा था। एक ओर जहां सूर्योदय हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सूरज की सुनहरी किरणों से बनारस के घाट भी कुछ सुनहरे ही दिख रहे थे। देखते ही देखते हम आ पहुंचे काशी विश्वनाथ घाट, जहां पर मौजूद है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहां से श्रद्धालु गंगा जल लेकर सीधे काशी विश्वनाथ शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। कुछ पल में ही हम आ पहुंचे नमो घाट, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। यहाँ एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ आप खुद अपना समय बिता सकते हैं। तो ये है नमो घाट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, क्योंकि बनारस जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो दैट इज वाई नमो घाट उनके नाम से ये बनाया गया है। ये एक पार्क है, लोग यहाँ योगा वगैरह करने भी आते हैं, बच्चे खेलने भी आते हैं, और काफी खूबसूरत बनाया गया है।
नमो घाट पर बने हुए इस पार्क में आप अपने पूरे फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ योगा, मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों का भी प्रोग्राम चलते रहता है समय समय पर। अब हम यहाँ से वापस चल पड़े अस्सी घाट की ओर, जहाँ से नाव का ये सफर शुरू हुआ था। बीच में ये नाव काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रुकेगा, जहाँ कुछ यात्री उतरेंगे। अब हम वापस से आप पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है नेपाली शिव मंदिर या फिर यूँ कहूँ कि पशुपतिनाथ मंदिर। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पे ही बनाया गया ये मंदिर भी बनारस में मौजूद है। सामने से जो क्रूज आ रही है वो है अलकनंदा क्रूज, जिसके जरिए आप पूरे बनारस शहर के घाटों को घूम सकते हैं, जैसे कि अभी हम नाव में घूम रहे हैं। लेकिन इसकी प्राइस काफी महंगी है एज कंपेयर टू द नॉर्मल बोट राइड्स। चलते चलते हम लोग और भी सारे घाटों को निहारते हुए जा रहे थे। इन घाटों में बनी पुरानी इमारतें और हवेलियां अपने आप में एक दास्तां बयां कर रही थी। इनमें से कई हवेलियां अब 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट हो चुकी है और हमारे नाव वाले भैया से पता चला कि इनमें से कुछ होटल्स के एक रात का टैरिफ है करीब 80,000 के आसपास। कैन यू बिलीव 80,000 rupees for one night stay in these hotels? बनारस शहर की असली लाइफ तो इन घाटों में ही है। लोग कहीं कपड़े धोते नजर आ रहे हैं तो कहीं गंगा में डुबकी लगाते। जो भी हो, यहाँ देखकर लगता है कि हाँ, जिंदगी है तो इनके पास है। बेझिझक, बेखौफ, मस्त मौला जिंदगी। सुबह से लेकर शाम तक गंगा जी के किनारे इन घाटों में बैठकर समय बिताना ना जाने कितना अच्छा लगता होगा। ये तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। वैसे तो मैं 2 दिन के लिए ही बनारस आया था, लेकिन अब यहाँ इन घाटों को देखने के बाद, यहाँ की इमारतों को देखने के बाद और पूरे बनारस शहर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद 2 दिन नहीं 2 साल भी कम पड़ेंगे
पूरे बनारस को जानने के लिए, पहचानने के लिए। हमारे ठीक सामने है हरिश्चंद्र घाट। जी हाँ, ये महाराजा हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस घाट का नाम पड़ा है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को मुखाग्नि इसी घाट में दिए थे। उनको ये पता नहीं था कि वो जिसकी मुखाग्नि दे रहे हैं वो उन्हीं का पुत्र है, लेकिन जब उनको पता चला तो शायद उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ऐसी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं यहाँ के घाटों के साथ। पिछली बार मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में मणिकर्णिका घाट से जुड़ी हुई कहानियां भी बताई। अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा तो जरूर से उस ब्लॉग को देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। हमारा नाम अब अपनी आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचने ही वाला था, जो था 80 घाट। 80 घाट से शुरू हुआ ये सफर करीब 1 से 1.5 घंटे का था और इसमें हमने बनारस के पूरे 84 घाट देखे। और इनको देखने का जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसको मैं अपने साधारण भाषा में नहीं समझा सकता। आप खुद ही बनारस आइए और नाव का ये सफर सुबह और शाम दोनों समय जरूर कीजिए। सुबह के लिए तो मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि उस समय बनारस को आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं कि बनारस है क्या। आप लोगों को कैसा लगा बनारस आके? हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ के वाइब्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। सबसे पहली बात है मोरोवर जो ये बोट राइड है, बोट राइड कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन इतने सारे घाट है नहीं पता था। 84 घाट घूमना, और जितना ना बोट वाले ने बताया उससे ज़्यादा आप लोगों ने बताया। हमारी प्राचीन नगरी है, भारत की सारी संस्कृति का धरोहर है ये भारत काशी की। एक छोटे से बच्चे से भी आप मिलेंगे, अगर 5 साल के बच्चे से भी मिलेंगे तो अगर उससे आप बात करेंगे तो किसी 50 साल के व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज उसको होता है। बनारस के कण कण में शंकर भगवान विराजित हैं और यहाँ का हर एक व्यक्ति नाविक से लेके और यहाँ के पंडित सभी लोग ज्ञानी हैं और सभी लोग गुरु की भूमिका निभाते हैं और सबको शिक्षा देते रहते हैं। इसीलिए एक दूसरे को गुरु कहते हैं। इसीलिए एक दूसरे को गुरु कहते हैं। सुबह का वक्त था
और बिना नाश्ता किए तो रहा नहीं जा रहा था। भूख जोरों की लगी थी, तो हम भी जा पहुंचे 80 घाट में ही एक कचौड़ी वाली दुकान, जहां पर दाल की भरी हुई कचौड़ियाँ आलू की सब्जी के साथ काफी अच्छे से उंगलियां चाटते हुए हम लोगों ने चखा। इसके बाद हम चल पड़े घाटों को पैदल एक्सप्लोर करने, जहां तक हो सकता है। यहाँ भी अच्छा आरती होता होगा। बस आ गया, धो के साफ कर दिया। ये 80 घाट पे स्थित ये मंदिर है और ठीक बगल में है पिज़्ज़ेरिया। और पिज़्ज़ेरिया कैफे जो है ये इंडिया का पहला पिज्ज़ा बनाया था, इसलिए इसका नाम भी आप जान लीजिए पिज़्ज़ेरिया। अगर आप यहाँ आते हो 80 घाट तो पिज़्ज़ेरिया कैफे जरूर जाना, ट्राई करना उस जगह का पिज्ज़ा खाने का जहाँ पर सबसे पहला पिज्ज़ा बना था इंडिया में। 80 घाट में ही रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्मस्थली है। हमें पता तो नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन अगली बार आऊंगा तो वहां जरूर जाऊंगा। ऐसी महलों और हवेलियों को देख करके तो लगता है कि हमारे भारतवर्ष का इतिहास बनारस से तो कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। तुलसीदास जी के नाम से रखा गया है इस घाट का नाम तुलसी घाट। और तुलसीदास जी जो थे उसी वाराणसी में बैठ के रामचरितमानस लिखे थे। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इन सब का कर्म स्थल है वाराणसी। रामचरितमानस यहीं पे लिखा गया था। कबीरदास जी यहाँ रह करके काफी सारे दोहे लिखे थे। बनारस में 2 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन ये 2 दिन काफी कम थे। हमें तो और समय चाहिए था बनारस को देखने और समझने के लिए।
अब आगे हम लोग यहाँ पैदल चल देते हैं बदायनी घाट, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखते हैं गलियाँ पकड़ेंगे, बनारस की गलियाँ, बनारस की तंग गलियाँ, और तंग गलियों से होते हुए एक ऑटो लेना है। प्लान है कि सारनाथ जाए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज हो रही है और आज हमें रिटर्न भी होना है, तो सारनाथ होकर देन विल बी रिटर्निंग बैक एट नाइट। ऐसे पतले गलियों से गुजरते हुए लगता है कि सही में कोई बहुत पुराने शहर से गुजर रहा हूँ। और वैसे भी काशी जो है, वाराणसी जो है, दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है इसको, और है भी। महाभारत में भी काशी का डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया काशी शहर को, वहाँ भी उसके कुछ बातें हैं। क्योंकि काशी की राजकुमारी थी अंबिका और अंबालिका, जिसको भीष्म ने अपहरण कर ले गया था और अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ अंबालिका की शादी करवाई थी। अम्बा जो थी वो आग में कूद जाती है और अपना जान दे देती है, और पुनर्जन्म वो लेती है शिखंडी बन के। तो इतनी सारी कहानियाँ जुड़ी हैं काशी से। भगवान शिव की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई नगरी है काशी, तुलसीदास की नगरी, कबीर की नगरी, काफ़ी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं।